स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मैथ्स में टेबल्स यानी कि पहाड़े सीखे हैं। आपने क्लास फर्स्ट में 10 तक की टेबल सीखी है, क्लास सेकंड में आप 15 तक की टेबल सीखेंगे, शायद कुछ बच्चे 20 तक की टेबल लर्न कर लें। अब हम सीखते हैं फ्रैक्शनल टेबल। ये नया कंसेप्ट है। आप मार्केट में जाते हैं, आपने सुना होगा पाव, आधा, आधा किलो दे दो, पाव भर टमाटर दे दो, है ना, या पौना, सवा, ढाई, डेढ़, ऐसे वर्ड सुने होंगे। ये सब क्या है? ये पाव, आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, पौने तीन, सवा चार, दीज ऑल आर फ्रैक्शंस। इन सबको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं 1/4, हाफ, 3/4, 1 1/4, 1.5, 2.5, दीज ऑल आर फ्रैक्शंस। अगर कोई आपसे कहे कि 8 रुपए किलो और आपको खरीदना है 1.25 किलो, तो 1.25 किलो के लिए आप कितने रुपए देंगे? हमें नहीं पता, क्योंकि हमको ये तो पता है कि 2 किलो, अगर 8 रुपए किलो है, 2 किलो खरीदना है तो 2 × 8 दैट इज 16 रुपीज पे करना है। बट अगर 1.25 किलो खरीदना है दैट इज 1 1/4 दैट इज 1.25, तो हम कितना पे करेंगे? तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम टेबल सीखें, और जब टेबल सीखते हैं फ्रैक्शंस की तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। जब हम मार्केट में जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम सीखते हैं। इसको सीखने का एक तरीका है कि इसको याद कर लिया जाए। जितना आप इसको बार बार याद करेंगे, और याद करने का बेस्ट वे है इसको हिंदी में याद करेंगे, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो हिंदी के वर्ड्स ज्यादा यूज होते हैं। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ये एक बात है, बट मार्केट पे आप जाते हैं तो आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपने काउंटिंग सीखी थी हिंदी में, टेबल सीखी थी हिंदी में, इन सच वे वी विल लर्न पहाड़े दैट इज टेबल्स ऑफ फ्रैक्शंस, दैट इज फ्रैक्शनल टेबल इन हिंदी लैंग्वेज। Okay, but before knowing the table, we should understand about the fractions. ये फ्रैक्शन बनते कैसे हैं? सपोज 1/4 पाव, पाव मतलब होता है 1 का 4th हिस्सा। मतलब अगर सपोज आपने क्वार्टर रोटी खाना है दैट इज 1/4 रोटी, तो क्या होगा? आप रोटी के 4 हिस्से करते हैं, उसमें एक हिस्सा आप लेते हैं, तो यू हैव 1/4 ऑफ चपाती विद यू। ओके, एक केक है, आपने उसके 4 पीस कर दिए, एक पीस आपके पास आया, तो आपके पास कितना हिस्सा आया केक का? 1/4। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज शेडेड पार्ट इज द फ्रैक्शन ऑफ होल, दैट इज 1/4। टोटल 4 पार्ट्स हैं, 1/4। सिमिलरली हाफ, हाफ मतलब फुल का आधा, पूरे का आधा। ओके, इसको हम लिखते हैं 1/4, 1/2। लेट्स लर्न टेबल ऑफ 1/4 दैट इज पाव। पाव एकम पाव, पाव दूना आधा, पाव तिया पौना, पाव चौके 1, मतलब 4 पाव मिलकर 1 बन जाता है। पाव पंजे सवा, पाव छक्के 1.5, पाव सत्ते पौने 2, पाव अट्ठे 2, पाव नम्मे 2.25 एंड पाव दहम 2.5। अगर 10 टाइम्स पाव आप इकट्ठे करेंगे तो यू विल हैव 2.5, 2.5। हाफ को याद करें, आधा एकम आधा, आधा दूना 1, 2 आधे मिलाकर 1 हो जाते हैं, आपको सबको पता है। आधा तिया 1.5, आधा चौके 2, आधा पंजे 2.5, आधा छक्के 3, आधा सत्ते 3.5, आधा अट्ठे 4, आधा नम्मे 4.5, आधा दहम 5। सिमिलरली वी विल लर्न टेबल ऑफ 3/4। 3/4 क्या है? होल के 3 पार्ट्स, मतलब टोटल 4 पार्ट्स की है, उसमें 3 पार्ट्स को शेडेड कर दिया, तो यू हैव 3/4 दैट इज 3/4। पौना एकम पौना, इसको हम पौना बोलते हैं 3/4 को, है ना। पौना एकम पौना, पौना कब यूज करेंगे? फुल में, 1 फुल में हम 1/4 या 1/4 को हटा देते हैं, तो वी हैव 3/4 दैट इज पौना। पौना एकम पौना, पौना दूना 1.5, पौना तिया 2.25, पौना ती चौके 3, पौना पंजे पौने 4, पौना छक्के 4.5, पौना सत्ते 5.25, पौना अट्ठे 6, पौना नम्मे पौने 7, पौना दहम 7.5।
सिमिलरली 1 and 1/4, हमारे पास एक तो फुल हो गया और जो दूसरा पार्ट है 1/4 है जो हमने सबसे पहले सीखा था। जब 1 and 1/4 जुड़ गया तो वी हैव 1 and 1/4 दैट इज सवा। सवा एकम सवा, सवा दूना ढाई, सवा तिया पौने 4, सवा चौके 5। सवा चौके 5 कैसे बन गया? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया, और ये जो 1/4 पार्ट है इसको 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट ऐसा करके 1 होल बन गया। इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 हो गया। तो सवा चौके 5, सवा पंजे सवा 6, सवा छक्के 7.5, सवा सत्ते पौने 9, सवा अट्ठे 10, सवा नब्बे सवा 11, सवा दहाम 12.5। सिमिलरली 1 and हाफ, एक तो फुल है और दूसरा आपके पास हाफ है जिसको बोलते हैं 1.5 किलो शक्कर देना। मार्केट में गए ना, हाँ, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3, 1.5 तिया 4.5, 1.5 चौके 6, 1.5 पंजे 7.5, 1.5 छक्के 9, 1.5 सत्ते 10.5, 1.5 अट्ठे 12, 1.5 नब्बे 13.5, 1.5 दहाम 15। अब कुछ और टेबल्स आएंगी जिसको हम लर्न करेंगे। ओके, टेबल ऑफ 1 and 3/4, पौने 2 का पहाड़ा। 1 तो फुल है और एक क्या है? 3/4 है। तो पौने 2 एकम पौने 2, पौने 2 दूना 3.5, पौने तिया सवा 4, पौने 2 तिया सवा 4, पौने 2 चौके 7, पौने 2 पंजे पौने 9, पौने 2 छक्के 10.5, पौने 2 सत्ते सवा 12, पौने 2 अट्ठे 14, पौने 2 नब्बे पौने 16, पौने 2 दहाम 13.5। ओके, 17.5, पौने 2 दहाम 17.5। ओके, ये किस तरीके से कैलकुलेट होंगे इसको हम लर्न करेंगे। टेबल ऑफ 2 and 1/4, 2 and 1/4 को हम बोलते हैं सवा 2। 2 तो फुल हो गया और एक हमारे पास 1/4 हो गया। सवा 2 एकम सवा 2, सवा 2 दूना 4.5, सवा 2 तिया पौने 7, सवा 2 चौके 9, सवा 2 पंजे सवा 11, सवा 2 छक्के 13.5, सवा 2 सत्ते पौने 16, सवा 2 अट्ठे 18, सवा 2 नब्बे सवा 20, सवा 2 दहाम 22.5। ओके, इस तरीके से ढाई का, ढाई मीन्स 2 फुल and 1 हाफ। ओके, ढाई 2 and हाफ, ढाई एकम ढाई, ढाई दूना 5, ढाई दूना 5 कैसे? 2 और 2, इन 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, और हाफ को 2 टाइम्स किया, हाफ और हाफ 1 होता है, तो 4 + 1 5। तो ढाई दूना 5, ढाई तिया 7.5, ढाई चौके 10, ढाई पंजे 12.5, ढाई छक्के 15, ढाई सत्ते 17.5, ढाई अट्ठे 20, ढाई नब्बे 22.5, ढाई दहाम 25। इस तरीके से हम टेबल्स बार बार बोल बोल कर लर्न करेंगे, याद कर लेंगे, बिल्कुल रट लेंगे इसको। बिकॉज जब आप आगे अगली क्लासेस में आएंगे, जब आप 3rd 4th 5th में आएंगे, तो आपको फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखना है, और जब 6th 7th 8th में आएंगे तो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना सीखेंगे। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जरूरी है कि हमें टेबल्स लर्न होनी चाहिए। अभी तक आप जब सिंपल लर्न करते थे टेबल्स, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करते थे या एडिशन और डिवीजन करते थे, तो जो भी टर्म्स करते थे उसमें आपको इन सब चीजों का बहुत बेनिफिट मिलता था, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टेबल्स का। तो जब हम फ्रैक्शंस में करेंगे तो भी आपको टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। इसको बार बार लर्न करेंगे, यही एक तरीका है, और बाद में एक्सरसाइज करेंगे जो ओरल और रिटन है। ओके।